हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 से 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है हमारे पास 15 कोट ए इक्वल टू 8 और फाइंड करना है हमें, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। ठीक है, तो इस जो गिवन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए अपॉन इजकल टू में 8 अपॉन में 15। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि ए है हमारे पास, ये भी ए है और ये भी ए है। तो कोट ए क्या होता है हमारे पास, कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि यहाँ से बी अपॉन में जो हाइट की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर, यानी कि बी अपॉन में पी किसके इक्वल है, 8 अपॉन में 15। बेस क्या आ गया, 8 आ गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15 हो गया। तो मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज यानी कि एच, वो क्या होगा, एच का स्क्वायर इजकल टू में बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हमारे पास 225। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास 9, 6 और 2 8, 289 यानी कि हाइट क्या आ जाए, अंडर रूट 289, और जो किसके इक्वल होता है, 17 के इक्वल होता है। यानी कि हाइट क्या आ गई हमारे पास, एच आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, 15 था, हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब क्या चाहिए मुझे, सीकेंट चाहिए। सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, 17 है, बेस क्या है, बेस कहाँ पे गया, बेस हमारे पास 8 है। ये आंसर हो जाए। इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सीकेंट थीटा गिवन है। सीकेंट थीटा है 13/12। सीकेंट थीटा क्या है, 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ऑल अदर दैट मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास गिवन है और फिर क्या रह जाता है, कोट थीटा, यानी कि ये 5 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के इक्वल होता है। यदि मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होगा, BC, यानी कि ये तो 12 है, हाइपोटेन्यूज ये 13 है। मुझे ये फाइंड आउट करना है 13 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस में 144, यानी कि हमारे पास क्या आ जाए, 5। ठीक है, यानी कि 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 169 माइनस में 144। ठीक है, 25, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/12। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, if angle A and angle B are acute angle such that angle A and angle B are acute angle, ठीक है, acute angle that is, जो एंगल A एंड एंगल B हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे।
सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के इक्वल है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। फिर हमें क्या करना है? टू शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना है। दोनों ही एंगल क्या है? 90 के अपोजिट है, तो यानी कि लेस देन 90 है। तो हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल ले लेते हैं। दोनों ही एंगल क्या है? 90। ये हमारे पास क्या है? 90 का। ए और बी दोनों क्या है? लेस देन 90 है, तो ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। ए बी, इसको मैंने सी नाम दे दिया। दोनों ही एंगल क्या है? लेस देन है। इसी के साथ में क्या गिवन है? कोस ए, एंगल ए ये है, तो कोस ए किसके इक्वल होगा? कोस ए हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल ए यहाँ पे है, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा? ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। अब इसी के साथ में कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोस बी एंगल यहाँ पे है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी। अब कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। कोस ए इक्वल है किसके? कोस बी के, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाए? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। ए सी क्या है? ये वाली। बी सी क्या है? यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज एंगल्स आर, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल्स हमारे पास क्या है? इनकी दोनों साइडें क्या है? इक्वल है, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा गिवन है 7/8, फाइंड आउट करना है क्या? 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा। सेकंड पार्ट क्या है? कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, कोट थीटा ये है, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दें। जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि फर्स्ट पार्ट ये है। यहाँ पे क्या है? साइन है, कोस है, कोस थीटा है। तो मैं क्या करता हूँ? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो साइन को थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा? एज ए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सिमिलर है, इसी प्रकार से करना है। इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो है 3 कोट ए इक्वल टू में 4। यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या आ जाए? 4/3। फिर मुझे फाइंड आउट करना, चेक वेदर, हमें चेक करना है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें चेक करना है। अब कोट ए की वैल्यू क्या है? 4/3। कोट क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4/3, दैट इज कोट ए। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? 4/3। बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3,
हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लूँ, वो क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 दैट इज 25। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, 5 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, tan A की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कोट A की वैल्यू क्या थी उसको चेक कर लो, LHS करते हैं। टेंजेंट A 1 माइनस में टेंजेंट A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन में बेस, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगा, फाइंड आउट करने के बाद 1 माइनस में 9/16, 1 प्लस में 9/16। ठीक है, तो ये हो जाए हमारे पास 16 माइनस में 9/16, 16 प्लस में 9/16। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस में 9 हमारे पास 7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25, यानी कि 7/25 है। अब कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 5 का स्क्वायर, माइनस में साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन में 5, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाए 16 अपॉन में 25 माइनस में 9 अपॉन में 25 दैट इज 7/25। दोनों में क्या आती है 7/25 वैल्यू आती है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये क्या होंगे ट्रू होगा। ठीक है, कोट स्क्वायर ए की, कोट की वैल्यू गिवन है यानी कि हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल 8B। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B, राइट एंगल 8B। हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। B पे क्या है 90 का एंगल है, ABC। ठीक है, टेंजेंट A गिवन है, टेंजेंट A किसके इक्वल है 1/√3। ठीक है, 1/√3। टेंजेंट A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इक्वल टू 1/√3। ये है हमारे पास ना, एंगल कौन सा है ये A, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, BA क्या हो गया √3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए AC चाहिए। AC क्या होगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 3 प्लस में 1, ये आगे आ गया 4 आ गया, और AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 आ गई। AC की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन A कोस C प्लस में कोस A साइन C। ठीक है, साइन A कोस C प्लस में कोस A साइन C। साइन A यानी कि हमारे पास क्या होगा साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एंगल A है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर BC अपॉन में AC, यानी कि BC अपॉन में AC मल्टीप्लाई कोस C, यानी कि ये एंगल है कोस C, यानी कि हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC इंटू में AC प्लस में कोस A। कोस A क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC, साइन C यहाँ पे है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC।
बी सी, ये क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, दैट इज ए सी का स्क्वायर इजकल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, दैट इज 1। चाहे तो आप बी सी अपॉन में ए सी, ये जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई है हम वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी सी अपॉन में ए सी, बी सी क्या होगा यहाँ पे, बी सी क्या है 1 है, ये भी 1 है, ए सी क्या है 2 है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बी सी क्या है 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 प्लस में ए बी क्या है √3 इंटू में √3 अपॉन में ए सी क्या है 2 इंटू में 2, 1 इंटू में 1 यानी कि 1/4 प्लस में √3 अपॉन में 3/4, यहाँ से क्या हो जाए 1 प्लस में 3 अपॉन में 4, दैट इज 4 अपॉन में 4, ये भी 1, किसी भी तरह से कर सकते हो। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे क्या है 90 का एंगल है, पी आर प्लस में पी क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर क्या है 25 और पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमारे पास पी आर प्लस में क्यू आर क्या है 25, पी आर प्लस में क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर क्या है 25, क्यू पी क्या है 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी। साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, साइन पी क्या होगा हमारे पास, पी एंगल ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा आर क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज आर पी, ये आर क्यू अपॉन में आर पी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए आर पी चाहिए। ठीक है, पी आर यहाँ पे है और आर क्यू ये है, तो आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ जो क्या होगी 25 माइनस में पी आर या फिर आर पी अपॉन में आर पी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से अगर हमारे पास बाई पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, हम यहाँ से आर पी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के स्क्वायर प्लस में क्यू पी के स्क्वायर के। आर पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आर पी को क्या लिख सकता हूँ, आर पी स्क्वायर आर क्यू क्या होगा 25 माइनस में पी आर, 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू पी क्या है 5 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लूँ, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 25 का स्क्वायर यानी कि 625 प्लस में पी आर का स्क्वायर माइनस में 50 पी आर प्लस में 25 आर पी का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 50 पी आर इक्वल टू में 625 प्लस में 25 650 50 पी आर की वैल्यू क्या आ जाए 650 अपॉन में 50 5 से ये 13, यानी कि पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13, ये 13, ये मेरे पास क्या हो जाए 12। अब क्या चाहिए
आर क्या हो क्या है मेरे पास 12, आर पी क्या है 13, वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरह से हमें क्या चाहिए, कोस पी चाहिए। कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, क्या वो पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज आर पी दैट इज 5 अपॉन में 13। टेंजेंट पी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन में बेस 5, ये आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, यानी कि वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज बी लेस देन 1। नहीं, ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे अगर हम कोई ट्रायंगल लें ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी और ये सी, आप क्या कहते हैं टेंजेंट ए। नहीं, अगर जब ए बी और ए सी के इक्वल होगा, टेंजेंट ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब पी और बी दोनों ही सेम हो जाएं, यानी कि दोनों साइड क्या इक्वल हो जाएं, तब उसकी वैल्यू 1 आएगी। फॉल्स है ये। सेकेंड ए इज इक्वल टू में 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हो सकता है हमारे पास सेकेंड ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 12/5 हो जाए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोस, ठीक है, कोस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाए 5/12, ये ट्रू है। कोस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ कोसेंट, ये भी ट्रू है। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड नो, फोर्थ गलत है, यानी कि आई वी जो है वो क्या होगा फॉल्स होगा। साइन थीटा इज इक्वल 4/4 सम एंगल, ठीक, ये नहीं हो सकता। साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के ही बीच में लाई करती है, तो ये जो फिफ्थ पार्ट है 11 का वो क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।